नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिन। 2-3 दिन पहले इज़राइल ने रिकॉग्नाइज़ करा सोमालीलैंड को। सोमालीलैंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है, मैं आपको मैप्स में भी समझाऊँगा हाउ जियोपॉलिटिकली एंड जियोग्राफिकली इम्पोर्टेंस दिस एरिया इज़। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इसके रिकॉग्निशन के ऊपर भारत का अभी तक तो कोई जवाब आया नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा अगर आप कनेक्ट करें प्राइम मिनिस्टर मोदी के पिछले इस महीने में जो इंटरनेशनल ट्रिप्स थे, वहाँ पर कहीं न कहीं आपको एक पिक्चर फॉर्म होती हुई दिखती है, जहाँ यू नो दैट देयर इज़ एन इंडियन इंटरेस्ट इन दिस एंटायर गेम। नाउ सोमालीलैंड को अगर पहले जरा थोड़ा-सा ज्योग्राफी समझ लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ये है क्या? ठीक है? सो दिस इज़ द एंटायर रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इज़राइल यहाँ बैठता है, भारत यहाँ बैठता है, ये सोमालीलैंड इधर बैठता है, ठीक है? दिस इज़ द रेड सी एरिया जहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी एंड दिस इज़ द बाब अल मंदब स्ट्रेट। ये छोटा-सा जो पार्ट है यहाँ पर, ये बाब अल मंदब स्ट्रेट है जहाँ पर सारी यू नो द हूथीज़ हैव बीन ट्राइंग टू कंट्रोल इट फ्रॉम येमेन एंड इस पूरे रीजन के अंदर गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी के अंदर काफ़ी इनका चक्कर चलता रहता है। नाउ सोमालिया एज़ इट इज़ दिस एरिया इज़ फेमस फॉर पायरेसी। यहाँ पर जो भी शिप्स इधर पे जाती हैं दे गेट नॉट एवरीवन, अभी तो काफ़ी कम हो गया है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा उसको नीचे करने के लिए, बट दिस दिस एरिया इज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल अदरवाइज़। यहाँ पर दिस इज़ ओमान, ये येमेन, यहाँ पर हम हमारा वैसे भी एक पोर्ट है, पोर्ट ऑफ दुकुम के अंदर वी हैव सम फैसिलिटीज़ हियर एज़ वेल। क्या है एग्ज़ैक्टली लेट्स लीव दैट बी फॉर अनदर डे और अनदर डिस्कशन। तो अगर आपको ये दिखता है कि इज़राइल का इस जगह में क्यों इंटरेस्ट रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पर हूथीज़ हैं और इज़राइल की शिपिंग जो रेड सी के अंदर जो उसको वो चपत लग रही है, सो इट 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 नीड्स टू, यहाँ पर उसका पोर्ट है एलियात करके इज़राइल का, सो इट इट काइंड ऑफ नीड्स दैट सेफ्टी प्रिकॉशंस, सेफ्टी नेट गोइंग फॉरवर्ड। जिबूती इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये जिबूती एक ऐसी जगह है जहाँ पर चाइनीज़ बेस भी है, अमेरिकन बेस भी है। दे एक्चुअली शेयर द सिमिलर एरिया यहाँ पर एंड दिस सोमालिया एज़ आई टोल्ड यू इज़ अ क्रिटिकल एरिया। नाउ मोदी जी पिछले महीने कहाँ गए थे? ओमान, इथियोपिया एंड जॉर्डन। तो अगर आप इसको देखें, दिस कम्स आउट इन द सिमिलर ट्रायंगल। नाउ अगर आपको यहाँ पर जैसे दुबई से जो आईमेक की बात हो रही है, इधर से मुंबई से जाएगा, इट विल गो टू दुबई एंड इट विल गो इंटू हाइफा पोर्ट एंड गो इंटू द नॉर्थ, आपको जॉर्डन की ज़रूरत है, ठीक है? ओमान के साथ एक अल्टरनेटिव रूट फ्रॉम द दुकुम इंटो सऊदी अरेबिया, यहाँ से भी बात चल रही है। प्लस ओमान इज़ क्रिटिकल टू काइंड ऑफ कीप अ ट्रैक ऑफ दिस पार्ट ऑफ द ओशन जहाँ पर चाइना और पाकिस्तान की काफ़ी करतूतें हैं। ऑफ कोर्स यू गॉट योर चाबहार पोर्ट इन दिस एरिया, यहाँ पर भी आपको आपका इंटरेस्ट है। सो दिस होल रीजन इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर द फ्रॉम द नॉर्थ। आपके लिए क्रिटिकैलिटी यहाँ पे भी पड़ती है बिकॉज़ यू नो एट द एंड ऑफ इट अ लॉट ऑफ योर ट्रेड इज़ कमिंग इन फ्रॉम द रेड सी एंड यहाँ पर इंटरडिक्शन करके, सो आपकी नेवी हैज़ बीन इन पोज़िशन, अबाउट 35 वॉरशिप्स हैज़ बीन इन पोज़िशन इन दिस पार्टिकुलर रीजन। नाउ अगर थोड़ा-सा अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ, देन वी कैन कम बैक टू द मैप्स बिकॉज़ यू नो टू टू फिगर आउट द हिस्ट्री ऑफ दिस रीजन इज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल, क्योंकि देखिए सोमालिया एंड सोमालीलैंड को लोग नॉर्मली एक रखते हैं। दे आर नॉट द सेम, ठीक है? एक स्प्लिट हुआ था, एक बाय द वे सोमालीलैंड वाज़ अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट एंड सोमालिया जो सदर्न सोमालिया जो मैंने आपको दिखाया वाज़ इन अंडर द इटालियन रूल। 1960 में ब्रिटिश सोमालीलैंड ने बोला कि भई उनको इंडिपेंडेंस मिली, उन्होंने बोला चलो ठीक है, सारे सोमाली लोग हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं, लेट्स क्रिएट द सोमालियन रिपब्लिक। तो सोमाली रिपब्लिक बनाया, दोनों के पंगे थे थोड़े बहुत, जो सोमालिया था दैट वाज़ एज़ इट इज़ वाइल्ड फ्रॉम बिफोर इटसेल्फ। तो डिफरेंट लीगल सिस्टम्स थे, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर्स थे, डिफरेंट पावर बैलेंसेस थे जिनके क्लैन्स और ये सब चीज़ों के अंदर। 80s के अंदर शायद बार की एक regime थी जहाँ पर नॉर्दर्न क्लैन्स के ऊपर काफ़ी इन लोगों ने बमबारी और ये सब चली थी। एक बड़ा फेमस सा इंसिडेंट है व्हिच इज़ कॉल्ड द हरगीज़ा बॉम्बिंग, जहाँ पर अ, हज़ारों में लोग मरे थे। तो नॉर्दर्न लोगों ने एक हमेशा बोला है कि भई हमारे ऊपर एक जेनोसाइडल रिप्रेशन किया जाता है, ये सिविल वॉर नहीं है। 1991 में आके सोमालिया तो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया वॉरलॉर्डिज़्म में। सोमालीलैंड ने बोला भैया हम चले यहाँ से, थैंक यू सो मच। उसने अपनी डिक्लेयर करी इंडिपेंडेंस 1991 के अंदर, अपने इलेक्शंस करे, करेंसी है इनके पास, बॉर्डर कंट्रोल है, इंटरनल सिक्योरिटी है, सब कुछ है इनके पास। एक बॉटम लाइन बड़ा अच्छा है यहाँ पर कि भई देयर इज़ नो इस्लामिस्ट टेकओवर इन दिस प्लेस, ठीक है? सोमालिया के अंदर इस्लामिस्ट भी हैं, जिहादिस्ट भी हैं, सारे बैठे हुए हैं। यहाँ पर दिस प्लेस इज़ रिलेटिवली क्लीन। तो इन लोगों ने बोला भैया थैंक यू सो मच, हम चले यहाँ से। सोमालिया कभी रिकवर क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि देखिए वहाँ पर जो वॉरलॉर्ड पॉलिटिक्स है वो बहुत खराब है।
अल शबाब के ग्रुप्स जो हैं वहाँ पर जो जिहादी ग्रुप्स हैं व्हिच इज़ बेसिकली द सेम ऑफशूट ऑफ आइसिस, अल-कायदा सॉर्ट ऑफ अ थिंग वहाँ पर बहुत बुरे हाल रहते हैं। एक टर्किश मिलिट्री बेस है उधर पे, ठीक है? तो वो पूरा जिहादीपना फैलाता है। कतरी काफ़ी लिंक्स हैं उसके अंदर, एनजीओज़ की लिंक्स हैं, तो पीपल वांटेड दैट एरिया कि भैया इसके दिस नीड्स टू बी अंडर अंडर सर्टेन कंट्रोल और जो भी सर्वाइवल है उधर पे यूएन डिपेंडेंट है। सोमालीलैंड के अंदर देखिए पावर शेयरिंग बैलेंस जो है विद इन द पीपल इज़ वेरी, वेरी गुड एंड देव नॉट बीन एबल टू ऐसे वहाँ पर कोई फॉरेन बेसेस नहीं है, फॉरेन ये चीज़ें नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन दैट एरिया वेयर इट इज़ हाउ इट इज़। नाउ इज़राइल का क्या गेम है? दिस इज़ नॉट आइडियोलॉजिकल रिकॉग्निशन, दिस इज़ जियोस्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, ठीक है? ये एक जगह है जहाँ पर आप एक कार्व आउट करके अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना रहे हो और बोल रहे हो कि भैया यहाँ पर हमारा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। नाउ लेट मी गो बैक टू द मैप सो दैट मैं आपको थोड़ा-सा और इसके बारे में बता सकूँ। देयर इज़ ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बेस है, यहाँ पर एक पोर्ट है व्हिच इज़ द पोर्ट ऑफ बाबरा, ठीक है? ये देखिए पोर्ट फैसिलिटीज़ एंड दिस एंड दैट काफ़ी कुछ इधर पे बना हुआ है, तो न्यू बाबरा पोर्ट एंड ऑल दैट, ठीक है? तो इनके पास यहाँ पर एक पोर्ट है, एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है और यहाँ पर एक इनका एक रनवे है व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस डिफरेंट थिंग्स। इट्स अ फुल लेंथ रनवे। ठीक है? तो बाकी देखो इफ यू लुक एट द रीजन इट इज़ क्वाइट बैरन, ठीक है? एंड देन देयर इज़ दीज़ मेन रोड्स ये जिगा की तरफ से होते हुए, हरगेसिया के होते हुए इट गोज़ अक्रॉस टू द पोर्ट ऑफ बबेरा एंड यहाँ से भी एक ये पोर्ट पोर्ट के लिए इधर से ऊपर इधर पे भी एक रोड जाती है व्हिच इज़ द पोर्ट ऑफ सालाक, ठीक है? सो दीज़ आर द 2 एरियाज़। सालाक के अंदर इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं है, बट बाबरा के अंदर फिर भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे इधर पे ये सारे मैंने आपको बताया चाइनीज़ अमेरिकन्स इधर पे बैठे हुए हैं। दिस इज़ एरिट्रिया एरिट्रिया और इथियोपिया बीच में लड़ाई चलती रहती है। एंड इफ यू नोटिस ये जो इथियोपिया है, इसके जो ये बॉर्डर्स आते हैं, इट इज़ नॉट अ लैंड व्हिच इज़ कनेक्टेड टू द सी। इथियोपिया के पास काफ़ी रिसोर्सेज़ भी हैं, तो इनके ये सोमालीलैंड के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं। एंड दिस पार्टिकुलर ये जिगा की तरफ से जो रोड जाती है, दिस पार्टिकुलर रोड इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर देम। एंड उसके बाद दारे दीवा से ये रोड जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक छोटा-सा पोर्ट है, बट दिस इज़ नॉट मच इन यूज़। इधर पे ये जो बारबेरा की तरफ से जो चीज़ें जाती हैं, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ यहाँ पर काफ़ी एक कोऑपरेशन है बिटवीन द 2। इथियोपिया के और इज़राइल के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है? इथियोपिया के साथ भारत के भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? इथियोपिया के पास रिसोर्सेज़ हैं, इथियोपिया को रिसोर्सेज़ भी आगे भेजनी है, सो ही इज़ आल्सो इंटरेस्टेड कि यहाँ पर ये हो जाए। अफ्रीकन यूनियन ने भैया रिकॉग्नाइज़ करने से मना कर दिया, ठीक है? यूरोपियन यूनियन ने मना कर दिया, अमेरिका के ऊपर काफ़ी प्रेशर चल रहा है कि नहीं-नहीं यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ आप करो। बाबेरा के रनवे के अंदर जिस दिन इज़राइल ने ये इस कंट्री को रिकॉग्नाइज़ करा, बाबेरा के अंदर एक यूएस एयरफोर्स का C-130 लैंड करा विथ सम ट्रूप्स एंड सम वो कुछ अपना एक फैसिलिटी बनाने की वहाँ पर सोच रहे हैं। देखिए इज़राइल की कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हूथीज़, ईरानी नेवल अटैक्स, हिज़बोला, हमास, जो अफ्रीका की तरफ से जो इजिप्ट की तरफ से कहीं न कहीं पाइपलाइन्स कट किया जाए, आईएसआर की डेप्थ को अपनी आगे भेजा जाए, ठीक है? रेड सी ट्रैफिक में अर्ली वार्निंग और आपको ये सब चीज़ें कर सकें। एंड जो ईरान, टर्की एंड कतर का यहाँ पर जो एक्सेस बन रहा है, उसको काइंड ऑफ चेकमेट करने की काफ़ी कोशिश। तो आप देखते हैं इवन इन द मेडिटेरेनियन सी उसने साइप्रस और ग्रीस के साथ एक डील करी है। यहाँ पर ही इज़ ट्राइंग टू डू दिस एंड दोनों के अंदर बाय द वे इन द साइप्रस, इज़राइल एंड ग्रीस डील इंडिया सिट्स एज़ एन ऑब्जर्वर, ठीक है? ये इस बार ये मिलिट्री के अंदर हमारे कोई रोल नहीं था बट वी डू सिट एज़ एन 3+1 फॉर्मेट इन दैट एरिया एंड यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे मोदी साहब की रिसेंट जो विज़िट हुई है टुवर्ड्स इथियोपिया, इट डज़ गिव यू अ हिंट कि यार कुछ ना कुछ इस तरफ यहाँ पर चक्कर है। नाउ इंडियन ओशन का के अंदर देखिए द इंडियन नेवी हैज़ बीन हैंडलिंग दिस एंटायर एरिया फॉर नॉट नाउ यर्स नाउ, ठीक है? तो अंडमान एंड लक्षद्वीप पार्क जो हमारा यहाँ पर आइलैंड टेरिटरीज़ है व्हिच इज़ सराउंडिंग इंडिया एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जो हमारा सेकंड लेयर ऑफ डिफेंसेस है व्हिच गो डाउन इंटो द ईस्टर्न इंडियन ओशन एंड ऑफ कोर्स द वेस्टर्न इंडियन ओशन जो अरेबियन सी और ये सब चीज़ों के अंदर आपका आता है। We've been doing anti-piracy operations, we've been doing submarine traffic monitoring एंड देखिए यहाँ पर एक वो भी है बिकॉज़ द पाकिस्तान की सी लेन्स आती हैं इधर से, चाइनीज़ सी लेन्स आती हैं, सो यू काइंड ऑफ रियली नीड टू नो व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली टेकिंग प्लेस। नाउ ये दोनों चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि कहीं न कहीं इज़राइल के साथ, इंडिया के साथ कुछ लिंक बना के करी गई हैं बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी, वेरी क्वाइट कोऑर्डिनेशन दैट हैज़ एक्चुअली हैपेंड समवेयर।
इट डज़ सीम लाइक इट बिकॉज़ देखिए यू जस्ट कांट ब्रश ऑफ द एंटायर विज़िट जो मोदी साहब की अभी रिसेंटली हुई थी। यू जस्ट कांट से कि नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है, ये वो एंड ऑल दैट बिकॉज़ इथियोपिया को अगर ट्रेन करना है, इट नीड्स टू कम टू द ओशन एंड सोमालीलैंड विल बी द की ऑफ डूइंग दैट। देखिए, तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है कि सोमालीलैंड हैज़ डिसेंट इनफ टू स्टफ टू ऑफर उसको रिकॉग्निशन चाहिए थी, उसको वेस्टर्न रिकॉग्निशन मिल रही है। ऑफ कोर्स यूरोप तो यहाँ पर कहीं पे रोएगा। बट देखिए एक चीज़ आई मस्ट से एट द बॉटम लाइन दिस रीजन इज़ बीन डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेवी। तो इज़राइल हैज़ दैट लिंक आल्सो गोइंग। यहाँ पर टर्की को पसंद नहीं आएगा बिकॉज़ टर्की का जो अफ्रीका प्लान है उसके अंदर सोमालिया इज़ द आइडियोलॉजिकल बीचहेड जहाँ से मोगाडिशु में काफ़ी जो इनका टर्किश बेस भी है वहाँ से जो पूरा कचरा ये लोग भेज रहे हैं सेंट्रल अफ्रीकन रीजन के अंदर सो दैट विल गेट अ चेक पॉइंट। सोमालीलैंड इज़ आल्सो क्रिटिकली इंपोर्टेंट फॉर द सी लेन्स एंड ऑफ कोर्स जो सऊदी अरेबिया के भी वहाँ पर इस टाइम पे इंटरेस्ट है उसके लिए भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। Pakistan will hate this. Pakistan will absolutely hate this. There is no question about it, and ये बहुत रोएगा आगे जाके. Don't be surprised that you get a statement or two or something like that. And मेरे हिसाब से this whole Gaza में जो ISF की बात चल रही है, international क्या stability force or whatever it is, this is going to create a lot of challenges going forward. चाइना विल ट्राई एंड सैबोटाज दिस बिकॉज़ चाइना को भी पसंद नहीं आएगा वहाँ पर जिबूती उसका बेस है, उसके साथ में अगर इंडियंस या इज़राइलीज़ आके बैठ जाएँ तो देयर इज़ अ बिग चैलेंज दैट ही हैज़ गॉट। सो ही विल ट्राई एंड सैबोटाज दिस बट वो अफ्रीकन यूनियन में प्रेशर डालेगा, वो इंश्योरेंस इधर-उधर करने की कोशिश करेगा, टेलीकॉम इंटरफेरेंस करने की कोशिश करेगा, नैरेटिव ऑपरेशन चलाएगा। मोगादिशु में काफ़ी सारे लीगल चैलेंजेज़ और ये सब चीज़ें करने की कोशिश करेगा। बट it's not gonna be that effective because it's too far off from China to for it to actually put that kind of force into this. It will make Somaliland का game a little costly, but not impossible. यहाँ पर देखिए इंडिया का सवाल अगर है कि क्या भारत इसको रिकॉग्नाइज करेगा? आई डोंट थिंक सो। ठीक है। नो रिकॉग्निशन बिकॉज़ आपके अफ्रीका के साथ वैसे भी काफ़ी कुछ चल रहा है। व्हाई गेट इंटो दैट एंटायर नॉनसेंस? तो तुम चुपचाप बैठे रहो, जो आपको काम करना है आप करते रहो। ठीक है? तो यू गोना अवॉइड ऑल दिस स्टफ कि भैया समथिंग कैन एक्चुअली दिस ऑल कैन हैपन ये चीज़ें हम लोग कभी करेंगे नहीं। सो यू विल फाइंड देयर विल बी क्वाइट कोऑपरेशन ठीक है? बैक एंड पे काफ़ी कुछ किया जाएगा। बट यू विल फाइंड दैट कभी फॉर्मल रिकॉग्निशन तो मेरे को एट एट द मोमेंट लगता नहीं है। नाउ वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट जो यहाँ पर इंडिया को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है विद रिगार्ड्स टू द चाइनीज़ प्रेजेंस इन दिस पर्टिकुलर एरिया तो चाइनीज़ को भी जो एक टिक बाय टैग आप उसके साथ इंडियन ओशन में ये जो नो टाइम के साथ गेम खेल ही रहे हो सो दैट मीन्स इंडियन ओशन के अंदर थिंग्स आर काइंड ऑफ हीटिंग अप एंड यू आर एक्सर्टिंग योर दिस थिंग दैट वी डोमिनेट दिस ब्लडी प्लेस चाइनीज़ यहाँ पर थोड़ी घुसने की कोशिश कर रहे हैं नाउ ऑफ कोर्स इंटरनेशनल वाटर्स है यू कांट स्टॉप देम फ्रॉम कमिंग इनसाइड बट दिस इज द बैटल दैट इज एक्चुअली गोइंग ऑन दिस इज बोर्ड पोजिशनिंग ठीक है अपने आप हर कोई अपने जो प्यादे हैं ना इधर उधर लगा रहा है कि भैया जो फाइनल अगर कुछ गड़बड़ होती है तो यू गॉट योर बोर्ड रेडी एंड यू कैन प्ले द वे यू वांट टू सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट दीस थिंग्स आर टेकिंग प्लेस ट्रेड के मामले में दिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच आगे होता क्या है बट लेट मी जस्ट टेल यू दैट इंडिया हैज decent amount of gain if this region attains certain stability. सोमालिया में तो स्टेबिलिटी आना बड़ा मुश्किल है सो यू विल हैव दैट चैलेंज पायरेसी चैलेंज एंड वहां पर इंडिया के साथ एक इतना बड़ा रिस्पेक्ट है कि सोमालियन पायरेट्स अभी बीच में हुआ था कि उन्होंने एक शिप कैच करी इंडियन मरीन्स वहां पर आए एंड दीस गाइस जस्ट लेफ्ट देयर वेपन्स एंड रैन अवे सो देयर इज दैट स्केयर दैट इंडियंस हैव generated that we have been an effective force effective anti-piracy force so as it is we've got the presence and now you see some more stuff happening सो लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स अप इसके ऊपर आपसे साथ में अपडेट करता रहूंगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स दोपहर का शो बिल्कुल मिस मत करिएगा एक और अमेरिकन ठुक गया है बांग्लादेश के अंदर उसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा एंड देयर इज आल्सो बीन अनदर बोट क्रैश जिसके अंदर 3-4 फॉरेनर्स ठुकने की बात चल रही है आई विल गिव यू फर्दर डिटेल्स ऑन दैट and there is something also more happening. So we will talk about all that. Catch up at 3:15. Tab tak, namaskar.